बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में थी, मगर अचानक उठने वाले शोर से मेरी आंख खुली। थोड़ी देर में हवास बहाल हुए तो समझ में आया कि ये तो साथ वाले घर से हाला रुकैया के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ है, जिनका ज़हनी तवाज़न पिछले चंद महीनों से खराब था, और वो अक्सर ऐसे ही बैठे बैठे चीखने चिल्लाने लगती। मगर इस वक्त उनके साथ उनके बेटे की चीहो पुकार भी शामिल थी। मैंने अपने छोटे बेटे को साथ लिया और उनके घर चली गई कि देखूं तो सही कि मामला क्या है। मगर वहां पहुंचते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, मेरी तो गोया आंखें ही पथरा गईं। हाला रुकैया के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें। हाला रुकैया एक बहुत ही बाअखलाक और दाना औरत थीं। उनके 4 बेटे हैं, जबकि बेटी नहीं है उनकी। उन्होंने अपने चारों बेटों को बड़े लाड और प्यार से पाला। जहाँ तक हो सका उन्हें किसी चीज़ की कमी न होने दी। मगर एक चीज़ जो रह गई वो तालीम थी। वो सभी प्राइमरी तक बमुश्किल पढ़ पाए थे। तालीम हासिल करने का वक्त उन्होंने अपने जैसे ही आवारा दोस्तों के साथ गुजार दिया। तालीम चूंकि थी नहीं, नौकरियों का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। बाप भी मजदूर आदमी था, बेटे भी मजदूरी पर लग गए। वो जो कमाते वो खुद पर ही खर्च कर देते, जो थोड़े बहुत पैसे बचते वो माँ को देते। माँ उस पर ही सब्र शुक्र कर लेती कि चलो गुजारा हो रहा है ना, जब इनकी शादियाँ होंगी तो जिम्मेदारियाँ भी संभाल लेंगे। पहले बेटे की शादी की तो बहू बामुश्किल 1 महीना साथ रही, फिर अपने शोहर को साथ लेकर अलग हो गई। यहाँ आपको बताती चलूं कि हाला रुकैया का घर 10 मरले का था, जिसकी पार्टीशन करके चारों बेटों का हिस्सा 2-2 मरले अलग करके उनके नाम कर दिया था। वो शादी के बाद अलग रहना चाहें तो अपनी हैसियत के मुताबिक 1-2 कमरा बना लें। दूसरे और तीसरे बेटे की शादी एक ही घर में हुई। वो दोनों बहनें भी बड़ी बहू की देखा देखी आते ही अलग हो गईं। रुकैया बेगम की तरफ से ना तो कभी बेटों पर दबाव रहा और ना ही उन्होंने बहू की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी की। बड़े तीनों बेटे अपनी जिंदगियों में मगन थे। एक ही घर में रहते माँ और बाप दोनों को तो शायद बोल ही गए थे, जबकि सबसे छोटा बेटा जो अभी गैर शादीशुदा था, वो बड़े भाइयों की इस दर्जा बेहिसी पर कुर्ता रहता और अपने वालिदैन का बड़ा ख्याल रखता था। वो दिन भर मजदूरी करता और अक्सर शाम को घर आकर खाना भी बनाना पड़ता, क्योंकि माँ का अक्सर बीपी हाई रहने लगा। फिर एक दिन ऐसे ही बीपी हाई हुआ और हाला रुकैया का ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया। छोटा बेटा और बाप सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाते रहे, मगर कोई आफाका न हुआ। अब ये होता कि हाला रुकैया कई कई घंटे बिस्तर पर बेसुध पड़ी रहती या फिर उठकर चीखने चिल्लाने लगती। एक ही घर में रहते हुए बहू ने कभी हाल चाल न पूछा। बेटे भी कभी कभार सर सरसरी सा पूछ लेते, मगर रुकैया हाला उनके मुंह की तरफ दिखती रहती, शायद पहचानने की कोशिश करती। मोहल्ले की एक दो औरतें, जिनमें मेरी सास भी थी, जिनकी हाला रुकैया के साथ दोस्ती रही थी, वो ही उनका ख्याल रखती, उन्हें नहला देती, कभी खाना वगैरह खिलाती। फिर सबने मिलकर उनके छोटे बेटे की शादी करवा दी कि चलो कोई खाना बनाने वाली आ जाएगी, बेटा अच्छा है तो बहू भी शायद कोई ख्याल रखने वाली हो। शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। आने वाली बहू सास का ख्याल रखती, घर बार सब संभाल लिया। सब लोग भी उसकी तारीफ करते। फिर बड़ी बहू और छोटी बहू का मवाजना किया जाता और छोटी बहू को सराहा जाता।
यही बात बड़ी बहू को गिरा गुजरती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता छोटी बहू को बहकाना शुरू कर दिया और बिलाहिर वो कामयाब हो गई। और अब छोटी बहू भी अपने शोहर से मुतालबा करने लगी कि मैं भी अलग घर में रहना चाहती हूँ। दूसरे बेटे और उनकी बीवियों के भी कुछ फ़राइज़ हैं। मैं अकेली क्यों सब कुछ करूँ? एक दो बार वो नाराज़ होकर मायके भी रह आई। अब छोटा बेटा भी इस रोज़ की चिह-चिह से तंग आ गया। एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ माँ। बीवी ने कह दिया कि उसे अलग घर ना मिला तो वो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। उधर माँ के पागलपन के दौरे बढ़ते जा रहे थे। पहले तो वो ज़्यादातर खामोश रहती थी, मगर अब वो जो चीज़ सामने पड़ी मिलती उठाकर सामने वाले को मारने दौड़ती। अगर दवा में नागा होता तो वो ऐसी हो जाती। और दवाएं कहाँ वक्त पर मिलती हैं जब बात बहुओं पर हो तो। खैर जी, बहू को एक और बहाना मिल गया कि बुढ़िया का पागलपन बढ़ता जा रहा है, इसे किसी पागलखाने छोड़ाओ। उस रात भी दवा ना खाने की वजह से वो चीहो पुकार कर रही थी। बहू ने मजीद हवा दी और अपने शोहर को ना जाने ऐसा क्या कहा कि उसने माँ के हाथ से डंडा लेकर माँ के सर पर ही दे मारा। पता नहीं अब माँ के हाथ से खींचते लग गया या जानबूझकर मारा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर चीहो पुकार सुनकर मैं उनके घर गई तो रुकैया हाला के सर से खून निकल रहा था और वो खून को देखकर और पागल हुए जा रही थी, जबकि बेटा माँ की ये हालत देखकर खुद को इसका जिम्मेदार समझते हुए जोर जोर से रो रहा था। दूसरे बेटे बहुएं भी अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए थे और सब छोटे बेटे को लान तान कर रहे थे कि उसने माँ की ये हालत की है, मगर कोई भी आगे बढ़कर उसे उठाकर अस्पताल न लेकर गया। मैंने बढ़कर हाला को संभाला, जो कि मुसलसल खून बहने की वजह से अब बेहोश हो गई थी। मोहल्ले में ही मौजूद एक डॉक्टर को बुलाया, मगर तब तक हाला अध खुली आंखों के साथ दम तोड़ चुकी थी। 4 जवान बेटों की माँ पागल होकर मर गई, मगर कैसी बेहिस्सी थी। बहवें तो चलो गैर थी, मगर बेटे भी अपनी सगी माँ को भूल गए थे। उनकी बेहिस्सी और लाताल्लुकी अंदर ही अंदर हाला रुकैया को खा गई। मैं सोच रही थी कि अगर इनकी कोई बेटी होती तो माँ की ये हालत कभी न होने देती। बेटियां कहाँ अपने वालिदैन को तकलीफ में देख सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।